जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के इस नए क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास। आज पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर ओनली टारगेट प्रश्नों को कराया जाता है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की? तो चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा 518 ईस्वी में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 515 से 520 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा किया था। क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम था? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र ये बिहार में है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में हुई थी और द्वितीय बौद्ध सभा वैशाली में हुआ था। तृतीय पाटलिपुत्र में अशोक के समय में और चतुर्थ बौद्ध सभा कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी वैशाली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए के साथ चला जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची किसने उपलब्ध करवाया है? तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग एक गुप्त युग में स्थापना हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती कराने हेतु
मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी थी गिरिब्रज, जिसे राजगिरी भी कहा जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। और मौर्य वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो मौर्य वंश के संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वो हो जाएगा विशाख दत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये घनानंद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो कौन से राजा थे जो दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त का प्रभाव हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान था, बिहार भी था और कलिंग भी था। कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि थी जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो थी खरोष्ठी लिपि। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो स्तंभ कौन था? वो था भाबरू स्तंभ, जिसे बैराट स्तंभ भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। और भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है?
तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? जिसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया तो वो था वीमा कदफिस, जो कुषाण शासक था। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी? तो कला की गंधार शैली कुषाणों के समय फली फूली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर ओनली टारगेट प्रश्नों को कराया जाता है जो कि आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। धन्यवाद।